शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। ये हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 19 आयत में से पढ़ रहे हैं। तो फिर हम लूका 10 बाब उसकी 38 में से पढ़ रहे हैं। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यस्सु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत चीज़ों की फ़िक्रो तरादूद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। क्या आपने अभी तक अच्छा हिस्सा चुना है या नहीं? अभी तक आप खिदमत गुजार रूहों की तरह फ़िक्रमंद पड़े हुए हैं। मार्था ग्रीक में मार्ता यानी वो औरत जो मालिक और ऑनर लेडी है। मरियम यानी ग्रीक में मारिया के नाम का मतलब है कड़वाहट। सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में हैं, ना यीशु मसीह की। मार्था तमसील है उनकी जो शरीयत के अधीन रहकर शरीयत यानी मूसा के 10 हुक्मों को पूरा करने पर धर्मी ठहरने में लगे हुए हैं। और मरियम तमसील है जो फजल और सच्चाई के अधीन रहकर ईमान के वसीले मसीह यीशु की धार्मिकता में जीते हैं, और मसीह यस्सु की धार्मिकता उनमें जीती है। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। तुम किताब मुक़द्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। यानी जो किताब मुक़द्दस है, जो पुराना अहदनामा है, वो मसीह यीशु की गवाही देता है। और मसीह यीशु ने ये खुद कहा कि जो पुराना अहदनामा है वो मेरी गवाही के लिए लिखा गया है। फिर भी तुम ज़िंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। कहने का मतलब पुराने अहदनामे में ज़िंदगी नहीं है, वो पुराना अहदनामा मेरे लिए है, और ज़िंदगी जो है वो मुझ में है, और फिर भी तुम ज़िंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं आदमियों से इज़्ज़त नहीं चाहता, यीशु मसीह ने कहा। सो आसमान और ज़मीन और उनके लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ यानी फ्री हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। चुनांचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिये में दे।
यसु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। मसीह यीशु अपनी खिदमत किसी से करवाते नहीं बल्कि खिदमत करते हैं। चुनांचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिये में दे। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सूसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं?